हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट 800 मीटर, 1600 मीटर और 5 किलोमीटर रनिंग शूज के बारे में। सिमिलर वीडियो हमने 1 साल पहले बनाया था जिसमें प्रीमियम शूज मेंशन थे। आज के वीडियो में हमने बजट वाइज शूज को कैटेगराइज किया है। अंडर 3000, 3000 से 7000, 7000 के ऊपर और सुपर शूज। हर कैटेगरी हम अच्छे शूज से शुरू करेंगे और बेहतर शूज की तरफ मूव करेंगे। कैटेगरी का आखिरी शू उस प्राइस ब्रैकेट का सबसे रेकमेंडेबल ऑप्शन होगा। इस लिस्ट में फीचर करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया रखा है कि जूते का वेट 300 ग्राम्स के ऊपर नहीं होना चाहिए हमारे साइज यूके 9 में। एक दो शूज इस मार्क के जस्ट ऊपर आते हैं, लेकिन जनरली इनका वेट 300 ग्राम्स के आसपास ही है। हम इन शूज के एडवांटेजेस और वीकनेसेस भी बताएंगे, प्रोज और कॉन्स के रूप में। ड्यूरोमीटर स्कोर्स भी मेंशन करेंगे जो आपको आइडिया देगा कि शू कितना सॉफ्ट या हार्ड है। इस लिस्ट को बनाने के लिए हमने बहुत सारे शूज टेस्ट किए हैं अलग अलग बजट के, तो अगर हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी शूज हम मेंशन कर रहे हैं उनके परचेज और रिव्यू लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कैटेगरी के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। अंडर 3000 कैटेगरी का पहला शू होगा कल्ट के तरफ से स्ट्रैटस। इस शू के कुछ फीचर्स हमें पसंद आए। पहला तो ब्रीदेबिलिटी, क्योंकि अपर में काफी सारे वेंटिलेशन होल्स हैं। शू को हल्का ही कहेंगे, 276 ग्राम्स का, और फाइनली मिड सोल भी सॉफ्ट है। ड्यूरोमीटर स्कोर आता है बस 3। कल्ट ब्लेज, क्वाजार, ग्लेशियस एक्स में भी सेम ईवीए ब्लेंड है, लेकिन स्ट्रैटस चूज करेंगे हल्का और ब्रीदेबल होने के कारण। हमने अपने चैनल में दो शूज को काफी हाईली रेट और रेकमेंड किया है, एब्रॉस वाइजर और बोल्ड फिट वोल्ड, क्योंकि ये बस 243 और 231 ग्राम्स के आते हैं। कल्ट का भी ब्लाजॉन सिमिलर फीचर्स देता है 256 ग्राम्स का आके। इसमें भी उन दोनों की तरह सुपर सॉफ्ट टीपीयू फोम है और ब्रीदेबिलिटी टॉप नॉच। ड्यूरोमीटर स्कोर है बस 2.5। वाइजर की तरह ये अनस्टेबल नहीं है और वोल्ट से ज्यादा ड्यूरेबल होगा। ऑफ कोर्स अगर आपको स्टेबिलिटी एस्पेक्ट बॉदरसम नहीं लगता तो एब्रॉस वाइजर मच चीपर प्राइस पॉइंट पे खरीद सकते हैं। पिछले दोनों शूज बेहतरीन कुशनिंग और कंफर्ट देते हैं। अगर आपको एनर्जी रिटर्न चाहिए तो वर्सा डिफेंडर को कंसीडर करें। इसमें भी टीपीयू फोम है, लेकिन ये ट्यून किया गया है एनर्जी रिटर्न के लिए। रनिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली बाउंसी है। बिल्ड क्वालिटी अच्छा है सारे कल्ट शूज की तरह। आउटसोल भी स्टिकी रबर का बना है, बस हील का बम्प थोड़ा एनोइंग लगता है, स्पेशली वॉक करते समय। कल्ट शूज में ये हमारा टॉप रिकमेंडेशन होगा। ट्रेसर का पूरा टीआर सीरीज आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस रेसिंग के लिए, लेकिन 11 लक्स अभी अवेलेबल नहीं है वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त। इसका ही ट्रेल ऑल्टरनेटिव TR31 ग्राउंड या ग्रेवल पे रनिंग करने के लिए बना है। इसमें भी इस्तेमाल हुआ है डुअल एनर्जी रिटर्न सिस्टम का, जिसमें कार्बन प्लेट इंक्लूडेड है पर दिखता नहीं। बिल्ड क्वालिटी सुप्रीम है और आउटसोल में फुल कवरेज दी गई है लक्स की डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंडीशंस में भी पकड़ देने के लिए। लेसेस और लॉकडाउन खास नहीं। ये भी ऐड करेंगे कि रोड रनिंग या हार्ड सरफेस के लिए नहीं बना। वेट 300 ग्राम से ज्यादा है, पर ट्रेल शूज का वेट थिकर आउटसोल होने के कारण ज्यादा ही होता है। साइजिंग भी एक साइज बड़ा है रेगुलर से। इस कैटेगरी का आखिरी शू होगा TR21 लक्स। इसे इंडियन ब्रांड्स की तरफ से पहला रेसिंग शू कहा जा सकता है। 21 लक्स में टीपीयू फोम है, जिसके बीच में प्लास्टिक प्लेट का इस्तेमाल होता है, कार्बन प्लेट का नहीं, जो ट्रेसर क्लेम करता है। लेकिन जितने भी शूज इस प्राइस कैटेगरी में आते हैं उनमें से इसका बाउंस सबसे प्रोनाउंस्ड है। एयरोनेट अपर की ब्रीदेबिलिटी क्लास लीडिंग है और आउटसोल रोड या हार्ड ग्राउंड जैसे सर्फेसिस पे डिसेंट ग्रिप देता है। 3 से 7,000 के कैटेगरी में पहला शू होगा एडिडास का ड्यूरेमो स्पीड। ये ड्यूरेमो सीरीज का सबसे प्रीमियम शू है और मिडसोल में है लाइट स्ट्राइक नाम का ईवीए फोम। लाइट स्ट्राइक की खासियत है कि ये बैलेंस कुशनिंग देता है, सॉफ्ट भी है और थोड़ा बहुत बाउंसी भी, जो इसके ड्यूरोमीटर स्कोर पर रिफ्लेक्ट होता है। ये उन्हें पसंद आएगा जिन्हें हाई कुशन शूज चाहिए शिन स्प्लिंट जैसे प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए। कमेंट्स में लोग हमें रेगुलरली पूछते हैं कि ड्यूरेमो SL या RC इसके कंपैरिजन में कैसा है। दोनों ही शूज हमारे पास है और स्पीड के कंपैरिजन में आप इन्हें फर्मर, हार्डर पाओगे। ड्यूरेमो स्पीड के जस्ट ऊपर आएगा नाइकी रेवोल्यूशन 8। एज अ रनिंग शू हमें ड्यूरेमो बेहतर लगा, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए रेवोल्यूशन लाइटर है, ज्यादा निम्बल है। एक और मेजर एडवांटेज होगा अग्रेसिव आउटसोल पैटर्न, जो किसी भी सरफेस पे ग्रिप कर सकता है। इसका मिडसोल भी ईवीए है, जो ठीक ठाक एनर्जी रिटर्न देता है। जो रेवोल्यूशन 8 और डाउन शिफ्टर 12 में कंफ्यूज्ड हैं, उनके लिए मेंशन करना चाहेंगे कि डाउन शिफ्टर का फोम फर्मर है। अब आएंगे रीबॉक के एरोफ्लेक्स, स्विफ्ट वेंचर और एरो स्पीड। तीनों में सेम बीडेड टीपीयू फोम का इस्तेमाल हुआ है।
टीपीयू फोम्स जनरली ईवीए से बेहतर होते हैं, ज्यादा एनर्जी रिटर्न देते हैं, फोम की लाइफ ज्यादा होती है। तीनों में आउटसोल रगड़ दिए गए हैं और अपर भी टैंक की तरह बना है। अगर आपको ब्रीदेबिलिटी मैटर करता है तो एरो स्पीड इनमें से बेस्ट है। ASICS Cumulus 26 एक प्रीमियम शू है। वर्जन 26 के मिड सोल में है फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस और इंट्रोडक्शन हुआ है फ्लूइड राइड सिस्टम का, जिसमें आउटसोल की जगह रबराइज्ड EVA डाला गया है स्मूथर ट्रांजिशन और टो ऑफ के लिए। मिड सोल को भी फर्म बनाया गया है ताकि राइड रेस्पॉन्सिव स्नैपी लगे। आउटसोल ड्यूरेबिलिटी और ग्रिप बड़े कंसर्न्स हैं, इसीलिए Cumulus 26 को सिर्फ रोड रनिंग के लिए ही रेकमेंड करेंगे। इस प्राइस ब्रैकेट में नाइकी का एक और ऑफरिंग आता है, राइवल फ्लाई 4। ये नाइकी के फ्लाई सीरीज का पार्ट है और नाइकी की तरफ से एक बजट रेसिंग कम ट्रेनिंग शू। मिडसोल में पाया जाता है कुशलॉन 3.0। 4 फुट में एक एयर जूम पॉड है और बीच में है एक मिडफुट प्लास्टिक पीस एडेड पॉप और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। सेल के समय ये 6000 के आसपास दिखता है। इस प्राइस पॉइंट पे हमारा टॉप रिकमेंडेशन होगा ऑब्वियसली ASICS की तरफ से नूसा ट्राई 16। मिडसोल बना है फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस ईगो का, लेकिन इस शू को स्पेशल बनाते हैं इसका 215 ग्राम वेट और 4 फुट रॉकर, जिससे रनिंग सुपर स्मूथ लगता है। दिखने में स्टैक ज्यादा न लगे पर है शू कुशन्ड। अगर आप ग्राउंड रनिंग करते हैं और फास्ट शू के तलाश में हैं जो डिफिकल्ट कंडीशंस में अच्छा ग्रिप दे, तो फूजी स्पीड 3 एक बेहतरीन ऑप्शन होगा। मिडसोल में फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस ही है, लेकिन इसके बीच एम्बेडेड है एक फुल लेंथ कार्बन फाइबर प्लेट। 245 ग्राम का वेट भी लाइटर एंड में आएगा। इस कैटेगरी का पहला शू होगा आदिदास का बॉस्टन 12 और 13। बॉस्टन 12 में इस्तेमाल होता है लाइट स्ट्राइक प्रो का, जो आदिदास का रेसिंग कैलिबर फोम है। इसके नीचे है रेगुलर लाइट स्ट्राइक EVA ग्लास फाइबर एनर्जी रॉड्स के साथ। ये कॉम्बो रनिंग के दौरान पंची लाइवली लगता है, जैसा आप एक सुपर ट्रेनर से एक्सपेक्ट करोगे। बॉस्टन 13 का भी वर्ल्ड वाइड लॉन्च हो चुका है और जल्द ही इंडिया आने की उम्मीद कर रहे हैं। 13th वर्जन में सिमिलर मटेरियल्स है और परफॉर्मेंस भी मैचिंग। जूम फ्लाई 6 एक रिमार्केबल शू है, लाइट, बाउंसी, रॉकर्ड और फास्ट। इसमें Zoom X का टॉप लेयर और SR02 का बॉटम लेयर दिया गया है और बीच में एक कार्बन प्लेट। शू आता है 256 ग्राम का और परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सुपर शूज लेवल का है। अवेलेबिलिटी एक इशू है क्योंकि ये अभी सिर्फ नाइकी इंडिया बेच रहा है। प्यूमा का डेविएट नाइट्रो 3 एक और बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है। वर्जन 2 तक डेविएट नाइट्रो एक कुशनिंग ओरिएंटेड शू था जिसपे आप थोड़ा बहुत पेस भी पिक कर सकते थे, लेकिन वर्जन 3 को स्लाइटली फर्म और ज्यादा एनर्जेटिक बनाया गया है फास्टर रनिंग के लिए। डेविएट 2 और 3 वर्कआउट्स और रेस डेज के लिए अच्छे ऑप्शंस हैं। सुपर शू कैटेगरी में पहला होगा डेविएट नाइट्रो एलीट 3। थर्ड वर्जन का मिडसोल नाइट्रो एलीट फोम होते हुए भी इस बार सुपर क्रिटिकल एलिफैटिक TPU कंपाउंड है, जो वर्जन 2 के ऊपर मेजर अपग्रेड है। शू के राइड को और प्रोपल्सिव बनाता है पावर प्लेट नाम का स्टिफ कार्बन प्लेट और रॉकर ज्योमेट्री। शू वर्सेटाइल है, इसमें 1600 मीटर से लेकर फुल मैराथन हर डिस्टेंस के रन्स और रेसेस किए जा सकते हैं। इस कैटेगरी में दूसरा शू होगा वेपरफ्लाई 4। ये जूम फ्लाई 6 का रेसिंग काउंटर पार्ट है, जिसमें फुल लेंथ Zoom X पीबा फोम है फ्लाई प्लेट नाम के कार्बन प्लेट के साथ। वर्जन 3 के मुकाबले स्टैक हाइट कम की गई है और फोम फर्म रखा गया है, जिससे ये शॉर्टर डिस्टेंसेस पे और पंची लाइवली हो गया है। टाकू मिशन जो इस सेगमेंट का नंबर 1 शू रहा है, ये उसका रिप्लेसमेंट कहा जा सकता है। एक शू वेपरफ्लाई 4 से भी फास्टर है शॉर्ट डिस्टेंसेस पे, वो है प्यूमा का ही फास्टर नाइट्रो एलीट 3। और ये सिर्फ हम या प्यूमा ही नहीं, इंडिपेंडेंट लैब्स और रिसर्चर्स ने भी प्रूव किया है। इसमें भी सुपर क्रिटिकल एलिफैटिक TPU है। मिडसोल ज्योमेट्री एक्सट्रीमली अग्रेसिव है और कार्बन प्लेट का टिप एक्सटेंडेड रखा गया है एक्स्ट्रा लेवरेज देने के लिए। तो ये थे हमारे टॉप रिकमेंडेशंस 800 मीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक के रन्स के लिए। रिव्यू लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए प्रोडक्ट लिंक्स इस्तेमाल जरूर करें और कमेंट्स में बताइएगा कि आपका फेवरेट शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग शू कौन सा है। अगले में मिलते हैं कल्ट स्टेटस के फुल रिव्यू के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।